जी नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं संघर्ष से भरा न्यूज़। आज हमारे साथ बात करने के लिए कुछ एलएलबी के छात्र हैं और कुछ जर्नलिज्म के छात्र हैं और आज का मुद्दा रहेगा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि भारत में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर सिंह है। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड जी, क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देखा जाए तो एक देश और एक कानून। अगर मान लीजिए जिस देश में एक देश और एक कानून रहेगा वो अपने आप आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ऐसा आप देखिएगा कि ऐसा कई सारे हमारे मतलब कि देश हैं जो कि पूरे विश्व की बात करेंगे, जैसे कि अमेरिका हुआ, पाकिस्तान हुआ, सारे देशों में ये कानून लागू है। और एक बात हम आपको बता दें कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये ऐसा नहीं है कि आज पहली बार इस टॉपिक का पहली बार जिक्र हुआ है। ये टॉपिक पहले भी ब्रिटिश काल में 1835 में इस टॉपिक को पहले भी बोला गया था, लेकिन उस समय इसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन आपको हम बता दें कि गोवा भी एक राज्य 1947 के बाद, 1947 से पहले से ही वहाँ लागू है गोवा में। तो सर मुसलमान भाई जो है, ये मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं, खास तौर पे नेता या विपक्ष के नेता कहे तो सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये मुसलमान के टारगेट किया जा रहा है इसको। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पिछले कुछ दिन के पहले की बात देखें तो वहाँ पर 3 तलाक बहुत ट्रेंड कर रहा था, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से आपको हम बता दें कि 3 तलाक पे पूरी तरह से रोक लग जाएगी। अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर जैन हो, कोई भी धर्म के लोग हो, अगर शादी करता है, अगर मान लीजिए उनको तलाक लेना है तो उनको कोर्ट से रजिस्ट्रेशन, शादी करने के टाइम कोर्ट से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। अगर मान लो उनको तलाक लेना है तो उनको कोर्ट में जाकर डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कुछ भी कर सकते हैं। सर आप एक लॉ का स्टूडेंट हैं और आप मैंने लॉ के नज़रिया से यूनिफॉर्म सिविल कोड को मैंने किन किन मुद्दों को देखकर मैंने भारत में लागू होगा? देखिए, अनुच्छेद 44 में अगर लॉ के स्टूडेंट से बात करेंगे तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन हम चलेंगे, अनुच्छेद 44 में सारा चीज़ इसको दिया गया है। तो आप मान लीजिए कि अगर किन किन मुद्दों पर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि ऐसा मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है उसमें ऐसा दिया जाता है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई पति पत्नी है, उनको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। दूसरा चीज़ है, अगर पति पत्नी जो पेरेंट्स हैं उनको जो भी बात होगा वो अपने बाल बच्चे में जो भी वो प्रॉपर्टी उनका होगा वो अपने बाल बच्चों को बराबर का अधिकार बनाएंगे। मतलब आधा का तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा। और बहुत से ऐसे बातें हैं जो कि इस पर बात हो सकती है। अच्छा, हमारे साथ एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या ये जो विपक्षी बोल रहा है कि सिर्फ ये राजनीति की जा रही है यूसीसी, क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? ये सरासर गलत की जा रही है, क्योंकि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है। क्योंकि आपने राजीव गांधी के सरकार में आपने देखा होगा कि वहाँ उस टाइम में एक साहबानो केस आया, साहबानो के उसके 5 बच्चे थे। उस टाइम उनके पति ने तलाक दे दिया था, तो उन्होंने जाके केस कर दिया था कि हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कुछ जैसे कि शरिया कानून से चलते हैं शादी विवाह, और जो कि क्राइम जो होता है वो सिविल एक्ट से चल रहा है। तो क्राइम के लिए शरिया में हाथ काटने के लिए इजाज़त है, लेकिन वहीं वो फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन कानून के दौरे में आकर 2 साल के 1 साल के जो सज़ा थी वो मानते हैं, लेकिन शादी के लिए वो शरिया कानून को मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए। उस टाइम क्या हुआ था कि राजीव गांधी ने अपने फ़ायदे के लिए बोल दिया था कि नहीं, मुसलमान बेटियों को जब भी तलाक लेके अलग होगी तो उनको मर्द के जो भी प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए ये कानून गलत है सरासर और देश के लिए नुकसानदायक है। सर विपक्षी कह रहा है कि जो धर्म है, धर्म के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, खासतौर पे इस्लाम धर्म। नहीं, बिल्कुल ये नहीं है कि यूसीसी आने से मान लीजिए कि धर्म के साथ छेड़छाड़ है। कैसे छेड़छाड़ है हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर मुसलमान है, क्या मुसलमान को 3 तलाक मतलब कि सही है? अगर मान लीजिए कि ऐसा आप बीच में कितना ऐसा वीडियो आया है जिसमें आप देखे होंगे कि शादी हुआ, कुछ भी हुआ, थोड़ा सा बातचीत हुआ, उसके बाद 3 तलाक बोल दिया गया, तलाक हो गया। तो क्या ये सही है? अब बताइए, मान लीजिए कि अगर यूसीसी आने के बाद धर्म के साथ कैसे छेड़छाड़ है। मान लीजिए कि हमारा देश है, हमारे देश में तो हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन आज तक इसको लागू नहीं किया गया। ऐसा 2016 में भी एक बार जब बीजेपी आई हुई थी तो उस टाइम भी 2016 में एक बार यूसीसी के लिए ऐसा राय मांगा गया था, लेकिन 2018 में क्या किया गया, उसको बोला गया कि हमारे देश में एक देश और एक कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ है? ये तो हमारे देश हिंदू राष्ट्र में आप रहते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। सर सुनने में आ रहा है कि यूसीसी के बाद भी हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा।
क्यों नहीं राष्ट्र घोषित होगा? बीजेपी का 3 एजेंडा है। पहला एजेंडा था राम मंदिर को बनाना, दूसरा एजेंडा था क्या बोलते 370 अनुच्छेद 370 हटाना, अब तो तीसरा एजेंडा है यूसीसी को लागू करना। तो क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? हिंदू राष्ट्र पहले से है ही, तो फिर अभी क्यों उस पर घोषित करना है? तो क्या सच में बीजेपी यूसीसी लाकर राजनीति कर रही है? राजनीति की यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ हिंदू बहुसंख्यक देश है, ठीक है, और राजनीति की जहाँ बात कर रहे हैं आप, तो अच्छा एक बात बताइए कि आप भी बताइए कि एक परिवार में 5 सदस्य, ठीक है, अगर उस एक भी सदस्य मान लीजिए कि एक है हिंदू है, एक मुसलमान है, सपोज़ कीजिए ये हमारा देश है, देश में अगर मान लीजिए कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है, अब मान लीजिए चारों अलग अलग लॉ को फॉलो करेगा, तो फिर वहाँ पर टकराव तो होगा ही। तो उस सबको हटा करके क्यों ना एक ही कानून ला दिया जाए? तो फिर कैसे आप बोल सकते हैं कि राजनीति हो रहा है इस पर? क्या यूसीसी लाकर बीजेपी का सत्ता फिर से मिल जाएगा 2024 में? अरे पहले से ही बीजेपी का तो हम लोग समर्थक है, क्योंकि राम मंदिर बनाने के बाद तो हम लोग वैसे भी उनका समर्थक हो गए। जो राम को लाएंगे वो हम उनको लाएंगे। सर, आप एक लॉ का स्टूडेंट हैं जी, आप बीजेपी के मैंने पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, क्यों ऐसा? मतलब कि ऐसा कहीं लिखा गया है क्या कि जो लॉ के स्टूडेंट है वो किसी पार्टी को वो सपोर्ट नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं लिखा गया। पत्रकारिता में हम मान सकते हैं कि पत्रकारिता में आप लोग किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो कर ही सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे? जो भाई जो हमारा धर्म को लाएगा हम उसको लाएंगे। बात यहाँ पर तो ख़त्म है, कोई यहाँ पर मुद्दा है ही नहीं। यानी यूसीसी आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद।